नमाज पढ़ने का आसान तरीक़ा, इस टॉपिक पर आपके सामने कुछ बातें रखनी है। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आने पर आप शेयर करेंगे व्हाट्सएप पे लोगों को, ताकि लोगों तक मालूमात पहुँचे और ये सब आपका भी काम है। तो सबसे पहली बात हमें ये समझना है कि होता ये है कि इंसान की जो ज़िंदगी है उसमें अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ें मिल के होती रहती हैं। जब हम कोई बुरा काम करते हैं तो उसका दिल पर असर पड़ता है, हमारी तबीयत लगती नहीं है, और नमाज में क्योंकि पाबंदी होती है उसको लोग निभा नहीं पाते हैं। लेकिन ये महसूस किया जाता है, लोग करते भी हैं, कि अचानक कभी कभी दिल करता है कि नमाज पढ़ें, यानी एक कैफियत बन जाती है नमाज पढ़ने की। लेकिन वो कैफियत फिर रह नहीं पाती है, फिर कहीं ना कहीं दिल पर बोझ आने लगता है और तबीयत नमाज की तरफ से हटने लगती है। लेकिन ये उमंग जो स्टिमुलेशन है, ये बीच बीच में इस तरह से 10 दिन 15 दिन में कभी कभी ऐसा होने लगता है कि हमारी फीलिंग जो है वो कहीं ना कहीं नमाज की तरफ बढ़ने लगती है, और फिर लेकिन वो चीज़ मुस्तहकम नहीं हो पाती, स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है, वो फीलिंग जो है वो गायब हो जाती है। तो सवाल ये है कि हम किस तरह से नमाज़ पढ़ सकते हैं, क्योंकि आज का जो सबसे बड़ा मौजू हम कह सकते हैं, जो सबसे बड़ी चीज़ वही है कि जो नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह के लोग हों। कहने का मतलब ये है कि गरीब हैं, अमीर हैं, किसी भी शोबे के लोग हों, तो नमाज किस तरह से पढ़ा जाए। तो तरीक़ा ये है कि जब्र करके पढ़ना चाहिए। जब्र करके पढ़ना चाहिए, इसका क्या मतलब है, यानी हम किसी चीज़ को फोर्स लगा के करें। होता यह है कि हमारी नफ्स में कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं जड़ता आ जाती है, गुनाह के वजह से एक भारीपन का एहसास होने लगता है, तो उसको तोड़ा जा सकता है जब्र करके। यानी हम ताकत लगा करके बस पढ़ें, दिल कर रहा है नहीं कर रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, हमें बस कोशिश करते रहना है। अगर हम ऐसा कर लेंगे, अपने दिल के ऊपर जब्र करेंगे, यानी अपनी नफ्स पर जुल्म करेंगे, क्योंकि नफ्स तो नमाज की तरफ जाएगी नहीं। जो नफ्स के अंदर बुराई है और हमने गुनाह किए हुए हैं, तो वो कह सकते हैं कि एक पथरीलापन जो है वो हमारे कहीं ना कहीं एक पर्सनैलिटी में डेवलप हो चुका है, सख्ती डेवलप हो गई है, दिल मुर्दा हो चुका है, उस तरह रग़बत नहीं आ रही है। तो उसको कैसे तोड़ेंगे। जैसे चट्टान होती है, जब हम खुदाई करते हैं चट्टान आ जाती है, तो प्रेशर के साथ उस पर फोर्स लगाए उसको तोड़ दिया जाता है। तो ऐसे ही बस करना पड़ेगा, कि जब्र करना पड़ेगा, कि बस करना है। कुछ दिन 2-3 दिन में जब हम सजदे में जाएंगे, करने लेंगे, तो हमारी कैफियत फिर अच्छी मतलब होने लगेगी। जब हम सजदे में जाएं तो सामने खुदा की ज़ात को तसव्वुर करें तो बहुत अच्छा लगने लगता है। धीरे धीरे जब हम कोशिश करेंगे, यानी प्रेशर क्रिएट करेंगे, जब्र करना पड़ेगा, ताकत लगानी पड़ेगी, तब जा कर क्या होगा, कुछ दिन में हम देखेंगे कि फिर एक हमारी आदत पड़ने लगेगी। यानी शुरुआत में थोड़ा सा ताकत लगाकर कोशिश करना बस, वरना फिर ऐसे क्या होगा कि हमारा नमाज में दिल नहीं कर रहा है तो हम छोड़ते चले जा रहे हैं। साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता, 4 साल बीता, वक्त तो बीतता ही जाएगा और नमाज हमसे छूटती जाएगी, हम दूर होते चले जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि कभी कभी क्या होता है कि प्रेशर से बहुत सारे काम किए जाते हैं। जैसे आर्मी के अंदर आप देखें ट्रेनिंग होती है, तो जब लोग जाते हैं ट्रेनिंग में जाते हैं, तो 4 बजे या 6 बजे वहाँ उठाया जाता है, 4 बजे मान लिए, तो वहाँ पर अलार्म लगा दिया जाता है, घंटा जो बजाया जाता है, घंटी बजाई जाती है, सारे लोग को उठना ही होता है, और फिर एक हैबिट पड़ जाती है, फिर उसी वक्त नींद खुलती है, सही वक्त पर लोग सोते भी हैं, मेहनत भी कराई जाती है। तो वहाँ पर एक ट्रैक कह सकते हैं, हमारी लाइफ स्टाइल का जो एक पूरा शेड्यूल है वो इस्टेब्लिश कर दिया जाता है। उसी हिसाब से हमको आर्मी में काम करना पड़ता है, और धीरे धीरे ट्रेनिंग होती है, और फिर एक हैबिट पड़ जाती है, अपने आप नींद उसी वक्त खुल जाती है, क्योंकि हम लगातार ट्रेनिंग में ऐसा कर रहे हैं, तो एक हैबिट बन जाती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि एक आदत हम ढाल लें, लेकिन इसके लिए हमें ताकत मतलब प्रेशर को क्रिएट करना पड़ेगा अपने ऊपर। कह सकते हैं कि हम अपनी नफ्स के ऊपर एक तरह से दबाव डाल रहे हैं, उसको जो है कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ हमारी नफ्स में, मानी सी बात, हमसे ख़ता हो रही है, गलती हो रही, तरह तरह की चीज़ें आ रही हैं ज़िंदगी में, बहुत सारे मामलात हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, नहीं बढ़ पा रहे हैं, अंदर से कहीं ना कहीं दिल गमज़दा है, और लोग पैसे की तरफ चाह रखते हैं कि पैसा आ जाए, अपनी ज़िंदगी में आसानी पैदा हो जाए, तो ये सारी चीज़ें बोझ पैदा कर देती हैं, और फिर हमारा दिल नमाज से हट जाता है।
क्योंकि हमारी जो मतलब ख्वाहिशें होती हैं वो हमारे ऊपर बोझ बनने लगती हैं। हमारी पर्सनालिटी में जब हम आगे नहीं जा पाते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि एक बोझ बन जाता है, हमारा दिल हटने लगता है, किसी काम में दिल नहीं लगता है दुनिया जो है वो कहीं ना कहीं दर्द का एक मकाम है, एक ऐसी जगह है जहाँ दर्द मिलता है, चीज़ें पूरी नहीं होती है, ख्वाहिशें पूरी नहीं होती हैं, तो ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। तो इसको रोकने का तरीका क्या है? पेशेंस है। कभी कभी हम कोई काम करते हैं, जैसे कि बहुत सारे काम करते हैं, बिजनेस करते हैं लोग, ज़िंदगी में कभी चीज़ें अप होती हैं, डाउन होती हैं, अप होती है, डाउन होती हैं, तो बहुत सारे मामलात हैं, डाउन भी होंगे, लेकिन हमेशा कोई चीज़ डाउन नहीं रहती। फिर एक ऐसा वक्फा आता है कि फिर वो अप में चली जाती है चीज़। होता ये है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ों को हमको फेस करना पड़ेगा। कभी क्या होता है कि हमारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं, फिर क्या वो उसमें कमी हो जाएगी, फिर वो क्या वो ऊपर जाएगी। लेकिन इसमें क्या हुआ, अगर नीचे आ गई और हम जो है फिर उस नीचे जब वो चीज़ आई और हम उसके साथ जो है वो मुकाबला न कर सके, वहाँ पर टिके नहीं रह पाए, इमोशन के बिना पर हम पीछे हट गए, या हमें गम बहुत ज़्यादा हो गया कि अब कैसे काम करें, चीज़ें बिगड़ती चली जा रही है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है हमारे साथ, और हमने काम छोड़ दिया, तो वहाँ हम बिखर जाएंगे। हमने ज़िंदगी के राज को नहीं समझा। तो इसलिए स्टे करना बहुत ज़रूरी होता है। यानी जो जंग लड़ने वाले होते हैं, अगर मैदान में टिक गए तो फिर कुछ ना कुछ हो जाता है। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि लाइफ में इस चीज़ को समझना पड़ेगा। हम क्योंकि अच्छाई भी करेंगे, बुराई भी करेंगे, अब ये तो हमारे ऊपर है ना कि हम सच्चाई से कितनी मोहब्बत करते हैं। अगर हम सच्चाई से मोहब्बत करेंगे तो फिर माली सी बात उधर चलेंगे हम, क्योंकि मोहब्बत जिधर होती है लोग उधर ही उसी तरफ जाते हैं। तो बेहतर ये है कि हमें सच्चाई से पहले मोहब्बत कर लेनी चाहिए। इससे होगा क्या कि झूठ बोलना हमसे तर्क कर देंगे, और सच्चाई जब हमारी ज़िंदगी में आ जाएगी तो हमारे दिल पर, कल्ब पर जो है स्याह धब्बा लगने का जो मामला रुक जाएगा। क्योंकि कोई भी चीज़ हम बुराई करते हैं तो कल्ब पर जब उसका स्याह धब्बा लग जाएगा तो फिर उसी हिसाब से हमारी नफ्स पर असर भी पड़ जाएगा। जो एक रोशनी होती है, जो कह सकते हैं स्पिरिचुअलिटी होती है, वो दबती चली जाती है और हमारा दिल फिर अच्छाई से हटने लगता है। यहाँ तक कि होता है कि कभी कभी तो ये होता है कि अगर अच्छी बातें किसी महफिल में की जाने लगे, लोग बैठे होते हैं तो वहाँ से हट जाते हैं लोग। दिल नहीं करता किसी अच्छी बात को सोचने समझने का, क्योंकि हमारी ख्वाहिशें बहुत बढ़ चुकी है, वो चीज़ें हमें मिलती नहीं, तो हमें अच्छी बातें फिर अच्छी नहीं लगती हैं। हाँ, ये बात सही है कि अगर हमारे पास ख़जाना रख दिया जाए, बहुत सारी गड्डी नोट की रख दी जाए, सब कुछ हमको दे दिया जाए, तो हो सकता हो हम तो खुश हो जाएँ, तो काम करने लगें। लेकिन होगा ये कि अगर बहुत सारी गड्डी नोट की रख भी दी जाएगी तो हम दुनिया को ख़रीदने के लिए आगे बढ़ जाएंगे, तो कहाँ नमाज़ पढ़ेंगे, क्या होगा तब भी वही। बस ये कि सारी चीज़ें हम एक्वायर कर लेंगे, अच्छी कार ले लेंगे, अच्छा मकान ले लेंगे, हर सारी फैसिलिटी हम अपने लिए जो है वो मौजूद कर लेंगे, उसको ख़रीद लेंगे, लेकिन तब भी हम कहें कि हम नमाज़ पढ़ने लगें तो ऐसा नहीं होगा। तो दौलत भी हमारा रास्ता नहीं खोलेगी। इसलिए लाइफ के अंदर थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, सब्र की ज़रूरत है। अप डाउन होता रहता है, कभी चीज़ें बहुत अच्छे मतलब चीज़ें चली जाती हैं और कभी चीज़ें डाउन चलती हैं तो चलती ही चली जाती हैं, कुछ वक्फा रहता है। लेकिन अगर टिके रह गए तो फिर चीज़ें उड़ जाती हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा एक सिस्टम दुनिया का क्रिएट किया गया है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो आर्टिफिशियली क्रिएटेड की गई हैं, उसमें कुछ ऐसा निज़ाम रहता है कि एक वक्फा ऐसा आता है कि जब चीज़ें नीचे चली जाती हैं, और एक वक्फा ऐसा है जो ऊपर चली जाती हैं। इसी ऊपर नीचे वो लोगों को लटकाया लगते हैं लोग। कहने का मतलब है कि इसी में लोग लटकते रहते हैं, और इसी से ये दुनिया का नेचर भी ऐसा ही है कि चीज़ें ऊपर जाती हैं नीचे जाती हैं, ऊपर जाती हैं नीचे जाती हैं। बिज़नेस में कभी बहुत अच्छा मतलब चलने लगता है, मामला बढ़ जाता है, बहुत पैसा आने लगता है, फिर अचानक क्या है तो वो डाउन हो जाता है बिज़नेस। ये लाइफ के अंदर अगर हम देखेंगे, मतलब अगर फ़िलासफ़ी को भी देखा जाए, तो दुनिया का नेचर कुछ इसी तरीके का मामला है। खुशी आती है, फिर गम आ जाता है, फिर खुशी आती है, गम आता है। कोई चीज़ स्टेबल नहीं है, क्योंकि ज़ात उसी की है सबसे ज़्यादा। तो दुनिया में जो चीज़ें हैं उनके अंदर वो मादा ही नहीं है हमेशा का रहने वाला। जो हमेशा के रहने वाली ज़ात है तो वो परवरदिगार की ज़ात है। तो वहाँ हमेशा जो अपने परवरदिगार के लिए काम करता है, नमाज लोग पढ़ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, जो खुदा को पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जो वो पा लेते हैं, तो उनको दुनिया में फिर किसी चीज़ की रौनक नहीं रह जाती है, और कोई भी चीज़ उनको गमज़दा भी नहीं कर पाती है। वो निगाह उठा देते हैं तो लोगों का काम बन जाता है, दुआ कर देते हैं, वैसे ही तकदीर लोगों की बदल जाती है, क्योंकि उन्होंने क़ुर्बत हासिल करें, विलायत के मकाम पर चले गए हैं। तो ये चीज़ें होती ये हैं कि हमारी चॉइस के ऊपर है। तो अगर हमारा दिल नमाज में नहीं लग रहा है तो कोशिश करें कि प्रेशर क्रिएट करें, उसको जबरन मतलब उसको लागू किया जाए कि नहीं, किसी भी कीमत पर पढ़ना है हमको।
और इसके लिए जब हम थोड़ा सा अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगे, दिल एकदम पत्थर की तरह हो चुका है, नमाज की तरफ जा ही नहीं रहा है, वज़ू करने का भी दिल नहीं कर रहा है, ख्वाहिशें हमारी बढ़ चुकी हैं, एकदम बोझ हो चुका है दिल पे, अब क्या किया जाए, कैसे पढ़ें, क्योंकि अब तो कुछ सही अच्छी दुनिया ही नहीं लग रही, तो हम नमाज कैसे चले जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी कोशिश की जाए, लेकिन जब हम नमाज़ पढ़ लेंगे तो उसके बाद हमको कहीं ना कहीं राहत मिलेगी कि ये काम हमने एक सही कर लिया, और फीलिंग हमारे अंदर आ जाएगी। और अगर सजदे की हालत में जाए तो बस उसी वक्त तसव्वुर कर ले उस वक्त दुनिया ना रहे, बस इतनी सी कोशिश करनी है बस, यानी सजदे की हालत में दुनिया ना आए, क्योंकि सजदे की हालत में हमें सिर्फ अपने खुदा को ही सामने रखना है। जब हम तसव्वुर कर लेंगे खुदा की ज़ात सामने है और हम सजदे में हैं, तो वो जो फीलिंग आएगी वहाँ से, वो हमारे दिल के अंदर एनर्जी क्रिएट करेगी, एक अफेक्शन पैदा करेगी। अफेक्शन तो हम छोड़ देते हैं जब सजदे में रहते हैं, दुनिया रहती है, दुनिया के काम आ जाते हैं सजदे के अंदर। जो एक हमको हुक्म दिया गया है हदीस में कि जब सजदे की हालत में हो तो अपने परवरदिगार को सामने सोचना चाहिए, तो वहाँ से एक कनेक्शन बनता है सजदे की हालत में। जब कनेक्शन बना लेंगे, सामने तसव्वुर करेंगे, तो जैसे ही तसव्वुर करेंगे कनेक्शन बनेगा, और जैसे ही कनेक्शन बनेगा हमारी के अंदर जो एक रूहानियत है वो डेवलप हो जाएगी, हमारे दिल में राहत आने लगेगी, और फिर उसी कैफियत को हम दूसरी नमाज में हासिल करना चाहेंगे, क्योंकि वो जो खुशी होती है वो थोड़ा सा अलग होती है, वो दुनियावी खुशी से अलग होती है। तो इसलिए इतनी सी कोशिश कर लेना चाहिए कि जब भी सजदे में जाएं तो हमेशा ये उसको मतलब अपने जहन में एकदम रख लेना चाहिए कि सजदे की हालत में फिर दुनिया नहीं रहेगी, सामने खुदा की ज़ात होगी, और हम ये महसूस करेंगे कि हम खुदा के सामने हैं और हमने सर झुकाया हुआ है, हमारा सर झुका हुआ है। तो ये तसव्वुर जैसे ही कनेक्शन बनेगा वैसे ही दिल से एक तार जुड़ेगा और दिल के अंदर राहत आ जाएगी। तो ये मामला अगर हम करें सजदे की हालत में, तो नमाज का हमको कोई लुत्फ़ मिल सकता है, फ़ायदा मिल सकता है। वरना अगर सजदे की हालत में दुनिया आ गई, दुनिया के काम जहन में रहेंगे, वो कनेक्शन नहीं बनेगा, उसका दिल को फ़ायदा नहीं मिलेगा, इसलिए रूहानियत हमारी डेवलप भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि कनेक्शन से ही वो डेवलप होगी। तो इसको नमाज में सबसे ज़्यादा ख्याल करना चाहिए कि सजदा जो होता है उसकी बड़ी अहमियत होती है, वहाँ पर कनेक्शन हमारा टूट जाता है और वो चीज़ हम रिसीव नहीं कर पाते। ऐसे समझे जैसे नल होता है, अब उसमें पानी का फ्लो चल रहा है, लेकिन हमने टोटी बंद कर रखी, तो पानी कैसे होगा। एक राब्ता हम जब कायम करेंगे, टोटी खोल देंगे, तो वही पानी हमारे बर्तन में जिसमें भी हम उसको एक्वायर कर रहे हैं, लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आ जाएगा। तो ये सबसे बड़ा मरहला नमाज का क्या है, सजदे की हालत में खुदा का तसव्वुर करना, याद करना। और ये कब होगा, ये ख्याल पर होगा कि जैसे ही जाएं बस दुनिया को वहाँ से कम 10-15 सेकंड जितना भी हम सजदा करते हैं उतनी देर के लिए फोर्सफुली हटा दें दुनिया को, और सामने बस तसव्वुर कर लें और बस नमाज को पूरा कर लें, उसका असर देख लेंगे आप। फिर कोई भी चीज़ नमाज से हटाएगी नहीं, कि उसका लुत्फ़ अलग होता है। तो उम्मीद है कि अगर दिल नहीं कर रहा है, हम लगातार हमारा दिन पे दिन बीतता जा रहा है, नमाज छूटती जा रही है, तो क्या करना है, बस जब्र कर अपने ऊपर, एक कह सकते हैं कि जैसे एक कूड़ा बरसाया जाता है, उसी तरीके से अपने ऊपर एक ताकत लगा करके, जो नफ्स हमको जाने नहीं दे रही है, तो उसके ऊपर हम कह सकते हैं कि एक लगाम लगाते हुए बस पढ़ लेना है किसी तरह से। और जो बात बताई जा रही है कि सजदे की हालत में जो भी हम 8 सेकंड 6 सेकंड जितना सजदा करते हैं, उसमें ये तसव्वुर कर लें, बस ये चीज़ ऐसे होगी जैसे कोई ताला है, बंद पड़ा है अरसे से, चाबी लगा के हमने खोल दिया, तो एक रास्ता हमारा खुल जाएगा। तो इस बात का ख्याल रखें कि सजदे की हालत में हमको यही करना है, तब नमाज का लुत्फ़ होगा, वरना फिर नमाज ऐसे हमने पढ़ लिया, असर उसका नहीं आएगा। असर कब आता है, वो सजदे की हालत में आता है। हम जब ये महसूस करते हैं, हाँ हाँ, अब पूरी नमाज में अगर ऐसा महसूस करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पूरी नमाज में नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम सजदे की हालत में 4-5 सेकंड जितना भी करते हैं उतना कर लें, तो हमारा काम बन जाएगा। तो यहीं पर इजाज़त दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी कर दें, क्योंकि आपके शेयर करने से एक नॉलेज जहाँ तक पहुँचे, हो सकता हो बहुत सारे लोग ऐसे जो नमाज़ नहीं पढ़ पा रहे हैं वो लोग पढ़ने लगे। तो यहीं पर इजाज़त दें, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।